बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मोहम्मद गुलफ़ाम अंसारी साहब, शाकरी मोहल्ला कोनरा बरही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने सवाल भेजा है, क्या मैयत को गुस्ल देने के बाद खुद गुस्ल करना या अपने कपड़े तब्दील करना लाजिम है? आपका दूसरा सवाल ये है कि क्या नमाज जनाजा के लिए किए गए वजू से फ़र्ज नमाज अदा की जा सकती है, या ये कि फ़र्ज नमाज के लिए दोबारा वजू किया जाएगा? और ये भी इरशाद फरमा दें कि किन चीज़ों से वजू टूट जाता है। मेहरबानी होगी शरई रहनुमाई फरमाएं। जनाब मोहतरम, जवाब हाजिर है, समाअत करें। और किसी किस्म का सवाल हो तो पूछने में हरगिज़ न शर्माएं। मसला दरियाफ्त करने वाले से मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि पूछने वाले से दीन की मोहब्बत झलकती है। तो लीजिए आप अपना जवाब नोट करें। मैयत को गुस्ल देने वाले के लिए मैयत को गुस्ल देने के बाद खुद भी गुस्ल करना लाजिम नहीं, अलबत्ता गुस्ल करना या वजू करना मुस्तहब है। इसी तरह बेहतर है कि कपड़े भी तब्दील कर लें। ताहम अगर कपड़ों में कोई नजासत लगी न हो तो कपड़े तब्दील करने की ज़रूरत नहीं। और नमाज जनाजा के लिए किए गए वजू में कोई नुक्स न आया हो, यानी जिन चीज़ों से वजू टूट जाता है, जैसे पेशाब, पाखाना या पीछे से हवा का निकलना, कीड़े या पथरी का आगे या पीछे से निकलना, वुदी, मज़ी या मनी का निकलना, खून, पीप या जर्द पानी का निकल कर बह जाना, खाना पानी पीता या खून का मुंह भर कर कै करना, जुनून, गशी, बेहोशी या इतना नशा के चलने में पाँव लड़खड़ाए, नमाज जनाजा के अलावा किसी भी नमाज में कहकहा लगाना, दुखती हुई आँख से पानी या कीचड़ का बहना, नींद या मुबाशिरत फ़ाहिशा, इन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। तो इनमें से कोई अमल न पाई गई तो उस वज़ू से दीगर कोई भी नमाज अदा करना दुरुस्त है। दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नमाज जनाजा पढ़ने से वज़ू नहीं टूटता, और जब वज़ू नहीं टूटा तो फिर कोई भी नमाज पढ़ना जायज़ है। तफसीली मालूमात के लिए मुताला करें अबू दाऊद शरीफ, मिशकात शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, बहार शरीयत, कानून शरीयत वग़ैरह। वल्लाहु व रसूलुहु आलमु बिस्सवाब।